और अब बात कर रहे हैं हाथरस कांड की। आपको इस केस से जुड़े अपडेट और मौके से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस पीड़ित के गांव गए पुलिस कर्मियों में कोरोना का अंदेशा है। वहां तैनात कुछ पुलिस कर्मियों ने कोरोना पॉजिटिव जैसे होने के लक्षण की जानकारी दी। उनका कहना है कि वो स्थानीय ग्रामीणों और मीडिया कर्मियों के संपर्क में आए थे। प्रशासन गांव में सैनिटाइज कराने और जांच करने की तैयारी यहां पर कर रहा है। तो हाथरस पीड़िता के गांव गए पुलिस कर्मियों में कोरोना का अंदेशा यहां पर पाया गया है। दरअसल कुछ इस तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन कटघरे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह से रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित का आधी रात को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। यूपी प्रशासन और सरकार पर सवाल उठने लाजमी है। सियासत भी गर्मा गई है। पूरे मामले को लेकर इतने तरह की अफवाहें उड़ाई गई कि न्यूज नेशन ने वारदात की तह तक पहुंचने का फैसला किया। ग्राउंड जीरो पर जाकर वारदात की पूरी तहकीकात हमने की। देखिए हाथरस से न्यूज नेशन संवाददाता पिनास त्यागी की यह स्पेशल रिपोर्ट। हाथरस में आधी रात का वक्त और सन्नाटे में धधकती एक चिता। यही वो घटना थी जिसने दलित लड़की के साथ हैवानियत की खबरों से उपजे आक्रोश की आग में घी का काम किया। यूपी पुलिस पर आरोप लगे कि पीड़ित परिवार की मर्जी के बगैर पुलिस ने जबरन मृतका का शव फूंक डाला। उसके परिवार के साथ कैसा व्यवहार किया कि अपनी बेटी की लाश आखिरी बार अपने घर नहीं ले जा पाए, उसकी चिता उसके पिता जला नहीं पाए। इस तरह का व्यवहार अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है। यूपी प्रशासन का दावा कि शव का दाह संस्कार परिवार वालों की इजाजत से ही हुआ। महिलाओं के द्वारा ये चीज़ें आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो सत्यता यही है कि उनकी उपस्थिति में और उनकी सहमति से कराया गया था। शांति व्यवस्था के लिए वहाँ पुलिस विद्यमान थी। दूसरा चीज़ की डेड बॉडी भी खराब हो रही थी, इसलिए घर के जो लोग थे उन लोगों ने सहमति जताई थी कि रात में ही कर दिया जाना उचित होगा। हालांकि मृतका के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जबरन दबाव बनाकर रात में दाह संस्कार किया है। हम अपने बच्चे के अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। हाथरस प्रशासन ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों की सफाई दी, लेकिन पीड़ित परिवार क्या कहता है, इसकी तफ्तीश न्यूज नेशन की टीम ने घटनास्थल पर जाकर की। न्यूज नेशन की टीम इस वक्त पहुंच गई है हाथरस के भूलगढ़ी गांव में, ठीक उसी स्पॉट पर, उसी घटना स्थल पर जहां पर हाथरस पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म को अंजाम दिया गया जब वो अपनी मां के साथ मजदूरी के तौर पर घास कटाई का काम कर रही थी। यही वो बाजरे के खेत थे, यही वो जगह है, यही वो स्पॉट है जहां पर हाथरस पीड़िता के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया। हमारे साथ पीड़िता के फूफा इस वक्त मौजूद हैं। हम पीड़िता के फूफा जो हैं उनसे बात करेंगे। तो माँ को कब पता चला कि लड़की गायब है? हाँ, माँ को जब देर हो गया तो माँ देखने आई कि बेटा गठरी नहीं हुई, तो इधर उधर वो भटकने लगी, हल्ला गुल्ला उसने किया। तो जब देखा तो यहाँ चप्पल पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई थी। अच्छा, चप्पल पड़ी हुई थी तो वो इधर चली गई। और अंदर 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 जो बच्ची थी आपके घर की, वो अंदर थी? हाँ, वो अंदर थी। और वो बेहोशी की हालत में मिली आपको? उसी हालत में मिली। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद न्यूज नेशन की टीम उस घर पर पहुंची जो घर मासूम बेटी की मौत के मातम में डूबा हुआ था। वहां मौजूद मृतका के माता पिता और भाई ने जो सवाल उठाए वो प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दबाव बनाया था आपके ऊपर के रात में ही अंतिम संस्कार कीजिए और आपको मुखाग्नि भी नहीं देने दिया, आपके बच्चों को भी नहीं बुलाया? हाँ, मैंने बोली जी बात, तो बोल रहे कि क्या कहते हैं, इसके लिए मैं बहुत ही मतलब खेत। वो ऐसा कुछ करने नहीं दिया, उन्होंने कुछ ऐसा मौका नहीं दिया क्योंकि उन्होंने जबरदस्ती हमारे हाथों से
दीदी को अच्छा से अंतिम संस्कार करेंगे। ये फूल मंगा के रखे तो और भी फूल थे, इनका अब क्या करूं। डीएम साहब के पास भेजूं इन्हें। पुलिस वाले जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी, एसडीएम, एसएसपी, सारे के सारे बड़े अधिकारियों ने उन्हें अपने आप ही जला दिया, हमें पता भी नहीं चला। मैं चाहता हूँ इन्हें सस्पेंड किया भी जाएगा कि इनकी सिर्फ कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन का इन्होंने पूरा साथ लिया और उनका ही साथ दिया, हमारा कोई साथ नहीं दिया शुरुआत से ही। और ये सब किया गया है उन्हीं की। मैं तो ये बोलता हूँ शायद हो सकता है कि रिश्वत दे दी हो, पैसे भर दिए हो, कोई पता नहीं है। हम नहीं जानते क्या होता है क्या नहीं है, हमें नहीं पता कुछ भी। तो ये परिवार के तमाम इल्जाम है प्रशासन पर और वो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है। और वो कह रहे हैं कि लड़की की जो पीड़िता की माँ है, उनका कहना है कि मैं किसी पैसे, सरकारी नौकरी के आगे, किसी भी प्रलोभन के आगे हम जो हैं इस इंसाफ की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। हमें आरोपियों की फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, तभी सही मायनों में हाथरस की निर्भया के साथ इंसाफ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, हाथरस।